स्वागत है आपका एक्सेल के इस जीरो टू हीरो कोर्स में। सीखिए एडवांस एक्सेल के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज इजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। हाय फ्रेंड्स, एक्सेल में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और इफ। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल में एबीसीडी को कॉलम कहा जाता है, 1 2 3 4 को रो कहा जाता है। एक्सेल में हर चीज को हम सेल के नाम से बुलाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। हर एक पार्ट को यहाँ पर सेल के नाम से बुलाया जाता है। आप अभी करंटली A1 सेल में हो। आपको टोटल कहाँ पर निकालना है? G2 पे। एवरेज मुझे कहाँ निकालना है? H2 पे। हमें टोटल निकालना है G2 पे। कहाँ से कहाँ तक का टोटल निकालना है हमें? B2 से F2 तक का। तो रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू टोटल के लिए हम लिखेंगे सम। कहां से कहां तक का सम करना है, हमें रेंज सिलेक्ट करना है, या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू सम इन ब्रैकेट B2 टू F2। मतलब आपने लिखा इक्वल टू सम इन ब्रैकेट B2 कॉलन F2, ब्रैकेट क्लोज करो या डायरेक्ट एंटर करो तो सबका टोटल आ जाएगा। अगेन आपको जो आंसर है उस पर क्लिक करना है और फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए आप बराबर देखिए कॉर्नर पे ब्लैक प्लस आएगा। ब्लैक प्लस पे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपको सम सभी का मिल गया। अगेन आप वाइट प्लस से सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल डी कर सकते हो फॉर्मूला डाउनवर्ड ड्रैग करने के लिए। वाइट प्लस से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी किया मैंने फॉर्मूला डाउनवर्ड ड्रैग करने के लिए। और थर्ड, आप कॉर्नर पे ब्लैक प्लस आएगा, कॉर्नर पे ब्लैक प्लस जो आ रहा है उससे आप डबल क्लिक करोगे तो भी फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज से। एक्सेल में एवरेज फुल फॉर्म में लिखा जाता है। एक्सेल में एवीजी नहीं चलता, एवरेज फुल फॉर्म में लिखा जाता है। इक्वल टू एवरेज मतलब मुझे परसेंटेज निकालना है, सारे सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो आप सिलेक्ट करोगे इक्वल टू एवरेज इन ब्रैकेट B2 कॉलन F2। कहाँ तक का आपको एवरेज निकालना है? सारे सब्जेक्ट का, ना कि टोटल का। तो इक्वल टू एवरेज इन ब्रैकेट B2 कॉलन F2। एक्सेल में जब भी आप कुछ फॉर्मूला टाइप कर रहे हो, रेंज आपको सिलेक्ट करना होता है या लिखना होता है कहां से कहां तक। एंटर करेंगे, एवरेज मतलब परसेंटेज आ गया। अगेन आप कॉर्नर पे ब्लैक प्लस दोगे तो आपको सबका एवरेज मिल जाएगा। अभी हम मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे इक्वल टू मैक्स। इक्वल टू मैक्स कहां से कहां तक का मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालना है? वर्टिकली हम सिलेक्ट करेंगे। सम और एवरेज के लिए हमने हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर हम वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू मैक्स इन ब्रैकेट B2 कॉलन B7 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और कॉर्नर पे बराबर ब्लैक प्लस आएगा। आप ड्रैग करोगे राइट साइड में सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए। या तो आप वाइट प्लस से सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल आर करोगे तो राइट साइड में फॉर्मूला ड्रैग होगा। इक्वल टू मिनिमम मार्क्स। इक्वल टू मिनिमम मार्क्स कहां से कहां तक का मुझे मिनिमम मार्क्स निकालना है? B2 से B7 का। जैसे हमने मैक्सिमम मार्क्स निकाला वैसे ही इक्वल टू मिनिमम इन ब्रैकेट B2 कॉलन B7 और हम एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे फॉर्मूला राइट साइड में। ओके, तो अभी तक हमने निकाला सम। ओके, F2 नोट डाउन कर लीजिए। F2 रहता है एडिट सेल के लिए, तो मैं F2 से आपको वापस से बता रहा हूँ। F2 एडिट सेल के लिए होता है। हमने सम का फॉर्मूला देख लिया सभी ने, देन एवरेज पे क्लिक कर रहा हूँ और F2 कर रहा हूँ मैं। एवरेज का फॉर्मूला देख लिया सबने। मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स B2 टू B7 और इक्वल टू मिनिमम B2 टू B7। Upskill your advanced Excel skills from one and only Plus Institute with 100 plus functions, 60 plus corporate database and 50 plus assignments including VLOOKUP, HLOOKUP, DGET, XLOOKUP, pivot table and much more.
with easy examples and much more tricks, MIS, AI skills, everything at one platform. अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे बड़ा फॉर्मूला इफ। तो स्टेप्स बराबर से आपको ध्यान में रखना है। फंक्शंस में जाएंगे, हम इफ यूज करेंगे फंक्शंस में। जब भी हम एक्सेल में काम कर रहे हैं या आप सीख रहे हो, पॉइंटर पे ध्यान देना है आपको। फंक्शंस में मैं क्लिक कर रहा हूं, इफ यूज करेंगे, ओके करेंगे। स्टेप्स इसमें ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे हमने लिखा पास, थर्ड पे लिखा हमने फेल। सेकंड पे लिखा पास, थर्ड पे लिखा फेल। फिर कर्सर कहाँ रखेंगे? फर्स्ट पे रखेंगे। कर्सर कहाँ रखेंगे? फर्स्ट पे रखेंगे। और काफी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, कर्सर थर्ड पे रखते हैं। कर्सर हम फर्स्ट पे रखेंगे और इफ पे क्लिक नहीं करना है। बराबर ध्यान दीजिए, आपको एरो पे क्लिक करना है और एंड लेना है। एरो पे क्लिक करके एंड लेना है। हमने एंड क्यों लिया? सारे सब्जेक्ट में पास तो ही पास, नहीं तो फेल। उसके लिए हमने एंड लिया। एंड में हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। मतलब सारे सब्जेक्ट में पास तो ही पास, नहीं तो फेल। 35 हमने कंडीशन दी है, आप 50 वाला कंडीशन भी यूज कर सकते हो। बट फॉर्मूला बराबर से ध्यान से देखना है। ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू आएगा। ओके, सारे सेल बराबर से चेक करो, ओके करो और ड्रैग करो तो आपको पास या फेल मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए मार्क्स मैंने 34 रखा है, मैं 50 करूंगा तो पास हो जाएगा। आंसर आने के बाद आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई भी एक वैल्यू चेंज किया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला हमने दिया है तो आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 33 आ गया, यहाँ पर फेल आ गया क्योंकि यहाँ पर 33 दिया हुआ है। ओके, सो प्लीज अगेन फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। इक्वल टू इफ के अंदर एंड वाला फॉर्मूला है, सारे सब्जेक्ट में पास तो ही पास, नहीं तो फेल। उसके लिए हमने एंड लिया। थैंक यू वेरी मच। प्लस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक्सेल के नॉलेज को एक्सेल कीजिए।